दरअसल बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कौन कर रहा था? कांग्रेस। कांग्रेस लगातार एक्टिव दिख रही थी, पता ही उसके बाद फिर सचिन पायलट जी आते हैं, सुप्रिया सुनीत जी आते हैं। बात क्या होता है? बात यह होता है कि सीएम फेस कौन होगा बिहार में। दरअसल कांग्रेस लगातार ये कहते आ रही है कि चुनाव के बाद डिसीजन होगा कि सीएम फेस बनेगा कौन, कौन होगा बिहार में। और तेजस्वी जी बार बार यही बोलते जा रहे थे कि भाई सीएम फेस तो तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन आज मीटिंग से जब बाहर निकलते हैं तो तेजस्वी यादव ने बोल दिया ये सब हमारे बीच की बात है, हम आपको क्यों बताएं। मतलब कांग्रेस जो है आज भी आक्रामक रूप के साथ जो है बैठक में हिस्सा ली और अपनी जो वक्तव्य है वो अपनी बात को रखने की कोशिश की होगी। तभी तो आज वो क्लियर नहीं किया कि नहीं भैया सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। सबसे मजबूत चेहरा है तेजस्वी यादव, तो उनको क्लियर करने में, कांग्रेस को डिक्लेयर करने में दिक्कत क्या हो रही है? मतलब कांग्रेस कुछ तो सोच रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को प्रॉब्लम किससे है? चेहरा नंबर 1 कन्हैया कुमार से, चेहरा नंबर 2 आपको पप्पू यादव से। कांग्रेस के लाड़े प्यारे कौन? कन्हैया कुमार। पप्पू यादव को भी बुलाया गया था, आपको पता ही है कहां पे, गुजरात में जब मीटिंग थी। तो पप्पू यादव को भी बड़े जिम्मेदारी देने की सोच रही है। इससे पहले कि दे देती, आपको तेजस्वी यादव पहुंच गए पप्पू यादव का पत्ता साफ करने के लिए। क्योंकि जानते ही हैं यादव वोट जो है वो नहीं चाहते हैं कि जब पप्पू यादव बड़े लेवल पे उभरे और यादव वोट वो ले लेकर जाए और मजबूत करें किसको? कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस मजबूत होगी तो घाटा किसको होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको क्षेत्रीय दल को घाटा होने जा रहा है। और कौन घाटा होगा? आप देख लीजिएगा, कांग्रेस मजबूत हुई, अरविंद केजरीवाल जी कहां चले गए, पता नहीं कौन से कोने में चले गए। कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और गलती से अकेले लड़ जाती है तो होगा क्या? आरजेडी का पत्ता साफ हो जाएगा। अब सीटों के बंटवारे की बात किया जाए तो सीटों का बंटवारा भी बहुत बड़ा उलझन है। बीजेपी सॉरी आरजेडी चाहती नहीं कि हम 70 सीट फिर से दे कांग्रेस को, जो पिछली बार वो गलती कर चुके थे। महज 2-4 सीट पीछे रह गई थी सत्ता से। यदि 2-4 सीट, समझे, परफॉर्मेंस एकदम खराब, 50 से मतलब 20-30% यदि रिजल्ट रहेगा तो कहां से पास हो जाइएगा, इन्हें बताइए। और 30% भी रिजल्ट नहीं रहा था कांग्रेस का, स्ट्राइक रेट की बात किया जाए तो ये स्थिति है। तो ये सीट उतना देना है नहीं देना है, इसलिए चर्चा करने कांग्रेस के यहां पहुंच गए तेजस्वी यादव। सेकंड नंबर पे कौन? मनोज झा जी गए थे। इधर से कृष्णा अलवरू जी थे, बिहार प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी की बात किया जाए तो चर्चा तो हॉट डिस्कशन हुआ है, सीटों पे बात भी हुई होगी। बाकी जो डिस्कशन हो रहा है सीएम फेस को लेकर, जो कांग्रेस अभी तक जो क्या बोलते हैं बोलते आ रही है कि भाई इलेक्शन के बाद उस पर भी चर्चा जरूर हुई होगी। अब इससे रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है? हो सकता है कि अब कांग्रेस वाले ये बोलना बंद कर देंगे कि क्या होगा रिजल्ट के बाद, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कांग्रेस ने क्या हरी झंडी दे दी है, और क्या अब जो है सबसे बड़ी बात, बड़ा सवाल यह है कि कृष्णा अल्लावरू जिस तरह से कांग्रेस को सेप दे रहे थे, जिस तरह से कन्हैया कुमार फेस बने हुए थे, जिस तरह से आपको क्या बोलते हैं पप्पू यादव बिहार में एक्टिव थे कांग्रेस को लेकर, क्या वो एक्टिवनेस कम हो जाएगी या लेवल और हाई हो जाएगा? क्योंकि सत्ता में आना है, सबसे कमजोर इंडिया गठबंधन में कोई है तो वह कांग्रेस है। कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांग्रेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सत्ता। ताकि आरजेडी जो जीती है 78 सीट, वो 1-2 सीट आगे पीछे होगा, उससे ज्यादा कुछ होने से रहा, मतलब कि 2 पीस कम, 2 सीट ज्यादा कम हो जाएगा या 2 सीट बढ़ सकता है, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जहां तक बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस को 70 सीट मिलता है तो उसको परफॉर्मेंस इनहेंस करना होगा, कम से कम 30 सीट के पास पहुंचना होगा, 30-35 सीट के पास। और यदि 30 सीट 70 सीट तो उम्मीद नहीं है, क्या कि वीआईपी वाला बोल रहा है कि हमको चाहिए 40-50 सीट। तो पॉसिबल आप ही बताइए, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब कांग्रेस के कोई इस पे समझौता करना होगा। समझौता कैसा? यदि समझौता नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या वीआईपी भी है, पशुपति पारस जी भी आ रहे हैं, सब अलग अलग पार्टी जुट रहा है, तो सबको समन्वय बैठा कर, और सीपीआईएमएल अलग से है, तो सबको समन्वय बैठा कर नहीं चलेगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस को मनाने, अपनी बात को रखने आरजेडी की पूरी टीम पहुंच गई कहां? हाजिरी लगाने राहुल गांधी जी के यहाँ कि भाई साहब देखिए ये बात है। आपको क्या लगता है? सीटों का बंटवारा सबसे पहले एनडीए में होगा
या महागठबंधन में? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।